नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने संभाग दर्शन में जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं। और जोधपुर संभाग में हमने पिछली क्लासों में जोधपुर शहर, ये जो दिख रहा है आपको, ये जोधपुर शहर, और ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और ये फलोदी है, फलोदी, ये जैसलमेर, ठीक है। और ये है बाड़मेर। हमने पिछली क्लास में जोधपुर शहर देखा था, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर, और आज हम पढ़ने वाले हैं बालोतरा। कौन सा पढ़ने वाले हैं? बालोतरा। बालोतरा ज़िले की अगर हम बात करें तो इसमें नया ज़िला बना है, और नया ज़िला अभी जो वर्तमान में 10 संभाग और 50 ज़िले हैं उनमें से एक बालोतरा ज़िला भी है जिसको नया ज़िला बनाया गया है। उपखंड कितने हैं? उपखंडों की अगर हम बात करें तो बालोतरा ज़िले में उपखंड है 4। कितने हैं? 4। बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिणधरी। तहसीलों की बात करें तो तहसीलें हैं 7। कितनी हैं? 7। पचभद्रा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा, सिणधरी। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सी है? मैप पे भी देखते हैं। ये बिल्कुल आप जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है मैप, ये बिल्कुल नया है। बालोतरा जो ज़िला है उसके अंदर 7 तहसीलें हैं, जिसमें से कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना, सिणधरी, बायतू, गिड़ा और पचभद्रा, ये आपके सामने 7 तहसीलें हैं। आगे हम बात करते हैं कि बालोतरा ज़िला को बनाने में मुख्य भूमिका यहाँ के विधायक थे मदन प्रजापत। मदन प्रजापत ने बालोतरा ज़िले को बनाने के लिए इन्होंने जूते चप्पल, अपनी सरकार के विरोध में जूते चप्पल तक इन्होंने त्याग दिए थे, और इन्होंने कहा कि जब तक मैं बालोतरा को ज़िला नहीं बना दूंगा तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। और आप मानोगे नहीं कि इन्होंने बालोतरा को नया ज़िला बनवाया, और खुद अशोक गहलोत जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आकर इनको, ये जो आप दिखाई दे रही हैं ये हाथ में, ये चांदी के जूते हैं। मतलब इन्होंने जैसे ही बालोतरा ज़िला बना तो इनको खुद मुख्यमंत्री आकर अशोक गहलोत जी इनको चांदी के जूते पहनकर इनका संकल्प, इनके जो इन्होंने कसम खा रखी थी, जो संकल्प ले रखा था, उस संकल्प को तुड़वाते हैं। मतलब ये ठीक है। बाड़मेर से अलग कर नया ज़िला बनाया गया है। ये जो पहले ये जो बालोतरा था ये बाड़मेर में ही था, बाड़मेर का ही भाग था, और इसको अब बाड़मेर से अलग करके इसको नया ज़िला बनाया गया है। किस कमेटी के तहत बनाया? तो रामलुभाया कमेटी, जो जिले जो नए बने हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, रामलुभाया कमेटी। स्थापना की अगर हम बात करें कि स्थापना कब हुई, तो 7 अगस्त 2023 को बालोतरा जिले की स्थापना है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? नदी की अगर हम बात करें तो नदी है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी नदी की अगर हम बात करें तो देखिए इधर ये जो मैप पे आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, लूणी नदी का पूरा चित्र कहाँ कहाँ से निकलकर कहाँ जाती है ये। तो बात करें इसके उद्गम की, उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये अजमेर के नाग पहाड़ से, कहाँ से? नाग पहाड़ियाँ या नाग पहाड़ से निकलकर ये नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और इधर बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिलती है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर ये, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर ये बहती है। और आप यहाँ से ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर ये बालोतरा तक तो मीठी रहती है, और बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। पानी खारा हो जाता है, इस कारण इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं? लूणी नदी कहा जाता है।
बालोतरा जिले के अगर मुख्य उद्योग की बात करें कि इसका मुख्य उद्योग क्या है बालोतरा जिले का, तो बालोतरा जिले का मुख्य उद्योग है कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग। इसलिए इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं, बालोतरा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है बालोतरा। और एक गांव है आसोत्रा गांव, जहां ब्रह्मा मंदिर है, जो ऐसे कहते हैं कि ये भारत का दूसरा या तीसरा ब्रह्मा मंदिर स्थित है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं कि बालोतरा जिले में और क्या क्या है। तो एक पचभद्रा झील है। कौन सी झील है? पचभद्रा झील, जो राजस्थान की सबसे खारी झील है। और राजस्थान की सबसे खारी झील जो यहाँ पर मोरली झाड़ी से, कौन सी झाड़ी से? मोरली झाड़ी से के द्वारा नमक इकट्ठा करते हैं। और ये करती है कौन सी जाति? खारवाल जाति। कौन सी जाति करती है? खारवाल जाति मोरली झाड़ी से नमक इकट्ठा करती है। और इसमें पचभद्रा झील में जो नमक बनता है 98% सोडियम क्लोराइड, 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यहाँ के नमक में। आगे बात करते हैं, जो ये देखो ये आपके सामने। नेक्स्ट अगर हम बात करें पचभद्रा रिफाइनरी, ये भी कहाँ है? ये है बालोतरा में। जो राज्य सरकार तो 26% और HPCL 74% इसका हिस्सा है। ठीक है। शिलान्यास की बात करें कि पचभद्रा रिफाइनरी का शिलान्यास कब हुआ था, तो शिलान्यास हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। और क्या है बालोतरा में? तो समदड़ी है, वहां पर संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर भी समदड़ी बालोतरा। सिवाना दुर्ग की अगर हम बात करते हैं, नारायण पवार द्वारा निर्मित 954 में इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन सी पहाड़ी पे है? तो पहाड़ी की बात करें तो 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां या पहाड़ी पर स्थित है। 56 की पहाड़ी या 56 की पहाड़ियों पर सिवाना दुर्ग स्थित है। उपनाम की बात करें कि उपनाम क्या क्या है इसके, तो एक तो है कुमथाना दुर्ग, एक इसी को कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? कुमट दुर्ग। और इसको क्या कहते हैं? यह मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी इसी दुर्ग को कहते हैं। और भी एक और उपनाम है इसका, वो है इसी दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को ही जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसी दुर्ग को कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में आक्रमण किया और इसको जीतकर नाम बदल दिया था। और वो नाम बदलकर क्या रखा था? खेराबाद। क्या नाम रखा था? खेराबाद। ठीक है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये सिवाना जो दुर्ग है इसका ये चित्र है, और आप आराम से सिवाना दुर्ग देख सकते हैं। और ये है पचभद्रा रिफाइनरी। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बाड़मेर से नया जिला बना है बालोतरा, बालोतरा जिले में क्या क्या है? ठीक है। बात करते हैं बालोतरा जिले में क्या क्या है। तो सिंदरी में बजरंग पशु मेला भरता है। और क्या है बालोतरा? बात करते हैं खेड़ की। खेड़ में रणछोड़राय मंदिर है, जो ये मंदिर रेबारियों का प्रमुख आस्था केंद्र है। रेबारी जाति होती है जो ऊंट चराने का कार्य करती है, वो रेबारी जाति है। जो खेड़ है ना, ये रणछोड़राय मंदिर, ये मंदिर रेबारियों का प्रमुख आस्था का केंद्र है। और क्या है? नाखोड़ा, इसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं नाकोड़ा को। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एक तो जैन मंदिर है नाकोड़ा में, जैन मंदिर, और एक है भैरव मंदिर। भैरव मंदिर मतलब नाकोड़ा में जैन मंदिर और भैरव मंदिर भी स्थित है, और इसे मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं नागाना गांव बालोतरा।
नागाना गांव की अगर हम बात करें तो नागाना गांव में क्या है, नागाना गांव में है नागणेची माता। कौन सी माता है, नागणेची माता, नागणेची माता। नागणेची माता की बात करें तो ये किन की कुल देवी है, ये है राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी भी कौन सी है, नागणेची माता। ठीक है। निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था राव दुहड़, राव दुहड़ जी ने इसका निर्माण करवाया था। उपनाम की बात करें कि इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं इसे, और एक और है इसे मनसा देवी भी कहते हैं। मनसा देवी भी नागणेची माता को ही कहते हैं। आगे चलते हैं, बालोतरा में और क्या है, जसोल। जसोल एक स्थान है जहां पर किसका मंदिर है, रानी भटियानी का मंदिर है। रानी भटियानी, रानी भटियानी मंदिर, रानी भटियानी माता का मंदिर कहाँ है, जसोल बालोतरा। उपनाम की बात करें कि इसका उपनाम क्या है, तो इसको भुआसा भी कहते हैं, इसको भुआसा, भुआसा के नाम से भी रानी भटियानी को ही कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये तो है नागणेची माता का मंदिर, ठीक है, और ये है रानी भटियानी का मंदिर। ये आपके सामने स्क्रीन में आप दोनों मंदिर देख सकते हैं, नागणेची माता का मंदिर ये है और रानी भटियानी का मंदिर यह है। तिलवाड़ा की अगर हम बात करें कि और क्या है यहाँ पर बालोतरा में, तो तिलवाड़ा है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है, और तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरास्थल के प्रमाण मिले हैं। और तिलवाड़ा में एक पशु मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, पशु मेला। ठीक है। जो ये पशु मेला जो लगता है, जो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला लगता है। ये सबसे प्राचीन है तिलवाड़ा बालोतरा पशु मेला, जो मल्लीनाथ जी का मंदिर भी है और तिलवाड़ा सभ्यता से मध्य पाषाण पुरास्थल के प्रमाण भी मिले हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टेलीग्राम पर इस क्लास की और प्रत्येक क्लास की PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।